अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। सेहत हज़ार नेमतों से बेहतर है, ये तो शुरू से आप सुनते रहे हैं, लेकिन इस कोरोना के ज़माने में बखूबी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आपने शायद मशहूर एंकर आफ्ताब इकबाल का वो इंटरव्यू भी सुना हो जो उन्होंने अपने घर से कोरोना में मुब्तला होने के बाद दिया कि मेरा फार्म हाउस, मेरी BMW मेरे किसी काम की नहीं है अगर मेरी सेहत नहीं है। ठीक है ना। और ये सेहत सब नेमतों से बेहतर नेमत है और अल्लाह ताला ने आपको ऐसी चीज़ अता की है, ऐसी सेहत की ज़रूरत है जिसमें आप सब कुछ कर सकें। अपनी वो चीज़ें तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक आपके पास सेहत कायम है। अभी बचपन में हम होते हैं, अभी स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं कि हमारे दिमाग पे मुआशरा सवार कर देता है कि आपने बड़ा आदमी बनना है, भाग दौड़ करनी है, हम कंपटीशन में लग जाते हैं, रोज़ी रोटी के पीछे लग जाते हैं ज़हनी तौर पे। और फिर उसके बाद उस दौड़ में इस तरह शरीक होते हैं कि हमें उस वक्त होश आती है जब हम मुलाजमत तो हासिल कर चुके होते हैं लेकिन सेहत किसी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। मुलाजमत करते करते, पैसा जमा करते करते इस हद तक सेहत मुतासर हो चुकी होती है क्योंकि हमारे पास हर एक चीज़ के लिए टाइम है, हर काम काज करने के लिए टाइम है। अपने जॉब में इस हद तक महव रहते हैं हम कि हमें टाइम नहीं है तो अपने आप के लिए टाइम नहीं है, यानी अपनी सेहत को संभाला देने के लिए टाइम नहीं है। ये सब चीज़ें उसी वक्त अच्छी लगती हैं जब सेहत आपकी कायम है, जब आप एंजॉय तभी दौलत को कर सकते हैं जब आप अपनी सेहत पूरी रखते हैं। आपको ये शायद अंदाज़ा हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि हमारे हर एक बॉडी सेल्स की लाइफ है। लेट्स से रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 डेज ओनली, वाइट सेल्स की 30 आवर्स ओनली, किडनी सेल्स की 21 डेज ओनली, सो ऑन। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं सब बॉडी सेल्स की लाइफ, और जैसे जैसे आप 20-30 उम्र क्रॉस करते हैं इनमें कमज़ोरी आने लगती है, जिस्म में कमज़ोरी आने लगती है। मैंने अपनी किताब खूबसूरती और बढ़ापे में इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस एनालाइज करते हुए, बात लंबी हो जाएगी, ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप 30 के बाद आने लगते हैं आपका ब्लड और दूसरी चीज़ें आपके ज़ाया उसी तरह होती हैं लेकिन इनमें से कमी आने लगती है बनने की रफ्तार तक। सिमिलरली हमारा ढांचा हड्डियों का वो भी मुख्तलिफ चीज़ों पे कायम है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। लेकिन मेरी ये बात पहले ज़हन में बिठाइए कि हर चीज़ पैसे से, हर चीज़ जॉब से, हर चीज़ काम काज से पहले ज़रूरी सेहत की तरफ तवज्जो देना है। और अपने लिए अगर ज़रूरी चीज़ कुछ कर सकते हैं तो वो पैसा नहीं है जमा करना, अपने लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी सेहत के लिए टाइम निकाल लें और कुछ निकालें। हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? सेहत की तरफ तवज्जो देने की, कि कॉन्शियस होने की आपको ज़रूरत है, सिर्फ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि इसमें जो कमियां हैं वो पूरी करती जाए। और उसमें पहली चीज़ आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, यानी ये सारा जो कुछ खाते पीते हैं आप, इनकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप लेते हैं। लेट्स से जो भी आपकी खाने की हैबिट्स हैं 1500 से 1800 तक एक नॉर्मल कामकाज करने वाले आदमी को ज़रूरत है, और मैक्सिमम मेहनत करने वाले, भाग दौड़ करने वाले को 3000 कैलोरीज की ज़रूरत है। और जब तक वो कैलोरीज आप नहीं लेंगे कमज़ोरी आती जाएगी आपको। और इन सब चीज़ों का जज़ब होना बॉडी में ज़रूरी है। लेट्स से हमारी हड्डियाँ ईवन जो आप लेते हैं, स्ट्रक्चर जिसमें दिमाग भी खड़ा है, टांगें भी खड़ी हैं, 7 चीज़ों से बनी है। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी बॉडी में तो बढ़ती उम्र के असरात के साथ हड्डियाँ हमारी वीक होने लगती हैं और वो कहते हैं बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई। कुछ चीज़ें रिएक्शन से एब्जॉर्ब होती हैं। लेट्स से विटामिन डी पे डिपेंडेंट है इवन कैल्शियम और दूसरी चीज़ें कि वो जब तक रिएक्शन नहीं करेंगी उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो। इसी तरह न्यूट्रिशन के बाद सेकंड स्टेप आपका आता है एक्सरसाइज का, कि उसको जिस्म का जुज़्वे बदन भी बनाना है। इसमें मैं गुजारिश अपने उन अहबाब से जो जिम को अपना सब कुछ समझ लेते हैं कि जिम कर लेंगे, मसल बना लेंगे जाके, वो नहीं है बात। आपको ताज़ा हवा में प्रेफर करना चाहिए कि वॉक में जाके जॉगिंग करें, भाग दौड़ करें। अपनी सेहत के लिए सिर्फ रोज़ाना 1 घंटा निकाल काफ़ी है। 24 घंटे में 1 घंटा तो कोई चीज़ नहीं है ना, आप निकाल लीजिए, अपनी सेहत के लिए दीजिए। क्योंकि सांस आपको बाकी सब चीज़ें एक्सरसाइज की मिल जाएंगी जिम में, लेकिन जब तक आप
अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को, अपने डायाफ्राम को लंबा सांस नहीं देते, और जो को आपको पाक में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हर लम्हे, जो दिल 1,03,680 दफ़ा रोज़ाना धड़कता है, जैसा कि कैलकुलेशन आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो उसमें अगर ये फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन ना जाए, सांस इनफ ना जाए, ऑक्सीजन इनफ ना जाए, तो आपको प्रॉब्लम आने लगती है। लेट्स से एंजाइना, हार्ट अटैक क्या होता है कि उसमें पूरी तरह ऑक्सीजन आपके ब्लड में नहीं जा पाती। इसी तरह दूसरी चीजें हैं, तो प्रेफर योर एक्सरसाइज। हर चीज को जो आप खाते पीते हैं उसको जुज़्वे बदन बनाने के लिए जरूरी है, और अगर जुज़्वे बदन नहीं बनेगा तो आपके ये मसल्स लूज होने लगेंगे, ये ढलकने लगेंगी, सारा जिस्म ढलकने लगेगा, वीक होने लगेगा, अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उस न्यूट्रिशन का फायदा नहीं जो जिस्म में अब्जॉर्ब ना हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको कॉन्शियस होने के लिए जरूरी है, वो आपकी नींद है। 7 to 9 आवर्स आपकी बैटरी, आपको पता है जो 1,03,680 दफा दिल रोजाना 24 घंटे में धड़कता है, कब चार्ज होती है? जब आप नींद में जाते हैं। कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड आपके सोल के रास्ते असल से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि कुरान मजीद में भी इरशाद है कि हम हर रोज इंसान को नई जिंदगी अता करते हैं, और उसमें आपके बॉडी सेल्स की रिपेयर होती है। 7 to 9 आवर्स स्लीप इज एसेंशियल। आपके बॉडी सेल्स जो काम काज सारा दिन करते हैं, उनको रेस्ट की जरूरत है, उनको रिपेयर की जरूरत है, उनको भी चाहिए कि नींद में हमारी रिपेयर हो जाए। और उसके लिए अगर आपको अंदाजा होगा कि 24 घंटे आप ना सोएं तो आपका जिस्म जान अगले दिन झुंझलाए रहते हैं। तो व्हाट आई सेड वाज 7 to 9 आवर्स स्लीप इज एसेंशियल। दिस इज माय थर्ड पॉइंट। माय फोर्थ पॉइंट इज कि कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव। आपके जहन में फिक्स अमाउंट ऑफ एक एनर्जी होती है, सबकॉन्शियस में। ये दुनिया जिस माशरे में रहती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर एक के साथ मुंसलिक हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ऊंच नीच, कामयाबियाँ नाकामियाँ तो हर एक का मुकद्दर आती है ना, शेयर मिलता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा है वो उस दौड़ को जरूर उस वक्त कामयाब करेगा जब उसका वक्त आएगा। उसके लिए आप अपनी जो असाबी सुकून है उसको ज़ाया मत करें, और जो आप में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी सुबह के वक्त होती है उनको पॉजिटिव चीज़ों पे डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करें। लेट्स से अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेट्स से वो सेंसिटिव लोगों को इमेजिन कीजिए जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो हर वक्त अपने उन नेगेटिव वाक़यात को, नाकामियों को, मुआशरे के उन बुरे रवैयों को सोचते रहते हैं, एक तसलसल बना लेते हैं सोचने, और ये डिप्रेशन जो है उनको दीमक की तरह बॉडी को चाटने लगती है, क्योंकि माइंड बॉस है पूरी बॉडी का। जो उसकी थिंकिंग है वो पूरी बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है, और आपके जिस्म में बैड केमिकल्स रिलीज होते हैं, गुड केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन एक्सेट्रा, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज नहीं हो। और जब आप ये रिलीज नहीं होंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, गम और फिक्र में रहेंगे, हर वक्त बुरी सोचों में रहेंगे, हर वक्त नेगेटिव वाक़यात का तसलसल बनाएंगे, हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही मुआशरा ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी नाकामियां मेरा मुकद्दर क्यों है, तो वो ये गुड केमिकल्स रिलीज नहीं होंगे। और गुड केमिकल्स रिलीज होना आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। बैड केमिकल्स लाइक कॉर्टिसोल एक्सेट्रा वो डैमेज करें। तो मैं आपको ये चंद चीज़ें मुख्तसरन बता रहा था कि अपनी बॉडी को तरजीह दें, अपनी सेहत को तरजीह दें, अपने कामकाज को तरजीह ज़रूर दें। मैं मना नहीं कर रहा उससे, हर आदमी की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने भाग दौड़ के लिए इंसान को पैदा किया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 घंटा अपनी सेहत के लिए दिया जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम कायरोप्रैक्टर इन तमाम बॉडी पेन्स का, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तमाम बॉडी पेन्स का इलाज बगैर दवाइयाँ और बगैर सर्जरी के करते हैं। मैं अभी डेमोस्ट्रेट भी आपको कर दूंगा, प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम बगैर दवाइयाँ और बगैर सर्जरी के करते हैं। बाहर के ममालिक में हर महीने जैसे आप गाड़ी की ट्यूनिंग कराने जाते हैं एक फिक्स माइलेज के बाद या एक फिक्स पीरियड के बाद, इसी तरह वो समझते हैं कि हमारी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह चल रही है, सारा दिन भाग दौड़ करती है, और हर महीने कायरोप्रैक्टर के पास जाया जाता है। इसमें जो सबलक्सेशन आ जाती है, इसमें जो मिसअलाइनमेंट आ जाती है, जो इसकी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे स्ट्रक्चर में मिसअलाइनमेंट आ जाती है, जो नर्व्स में कंप्रेशन आ जाती है, उनको दूर करने के लिए ये मेरी कुछ किताबों में से कायरोप्रैक्टर तरीक़ेकार के पे भी इलाज है।
इस पे हम तमाम दवाइयों, तमाम अमराज का बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के जितनी बॉडी की डिजीजेज हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का इलाज करते हैं बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के। तो नाजरीन, नाउ स्टे विद मी फॉर द टाइम बीइंग। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम इन चीज़ों का इलाज कैसे करते हैं। जावेद मिर्ज़ा को इसके बाद इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपको सेहत दे, आपका और आपकी फैमिली का नेगहबान हो। अल्लाह हाफिज। स्टे ब्लेस्ड।